नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन विद यशवी में। तो आज का हमारा टॉपिक है अनुसंधान में आईसीटी की उपयोगिता, जो कि हमारे ज्ञान के विस्तार में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो साथियों, अनुसंधान के बारे में जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि अनुसंधान हमारे ज्ञान का विस्तार करता है, नए ज्ञान का सृजन करता है और समस्याओं का समाधान करता है। तो वैसे ही अनुसंधान में आने वाली समस्याओं का जो समाधान है वह आईसीटी के माध्यम से होता है। बात करें अनुसंधान में आईसीटी का महत्व क्या है, तो अनुसंधान के बेसिक से लेकर उसके हाई क्वालिटी डेटा को एनालाइज करना, उसके रिजल्ट तक को प्रदान करने में आईसीटी का अपना ही एक महत्व है। आखिर किस प्रकार से आईसीटी जो है वो अनुसंधान में अपना योगदान देता है, अनुसंधान की गति बढ़ाने में अपना योगदान देता है। पहला है डाटा संग्रह। तो साथियों, जैसे पहले के समय में शोधकर्ता स्थान स्थान पर जाकर अपने पेपर वर्क के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता था, जिसमें उसका बहुत अत्यधिक समय लग जाता था। लेकिन आज के समय में डाटा संग्रह करना आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सरल है। अर्थात गूगल प्लेटफॉर्म, गूगल फॉर्म इत्यादि के माध्यम से डाटा का संग्रहण करना बहुत ही ज्यादा सरल और समय की बचत और धन की बचत करने वाला हो गया है। आगे बात करें डाटा विश्लेषण की, तो इस डाटा को एनालाइज करने के लिए, अर्थात यदि आपका जो डाटा है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है तो उसका एनालाइज करने में और ज्यादा कठिनाइयां आने लगती हैं, क्योंकि उसका पैटर्न समझना और हर एक डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसको एक वन क्लिक पर जो उसका एनालाइजेशन और जो उसका विश्लेषण हो जाता है, एक्सेल शीट के माध्यम से ले लीजिए या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले लीजिए, आईसीटी के द्वारा बहुत ही ज्यादा सरल हो गया है। साथ ही साथ बात करें कि डेटा को कैलकुलेट करना, स्टैटिक्स फॉर्मूलाज के द्वारा उसको कैलकुलेट करना, अपने रिजल्ट तक पहुंचने का जो कार्य है वह भी कई बार बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन आईसीटी के माध्यम से सांख्यिकीय परीक्षण अर्थात स्टैटिकल जो रिसर्च है वो बहुत ही इजीली, स्टैटिकल फॉर्मूलाज के द्वारा बहुत ही इजीली आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। उसके बाद बात करें सहयोग की, तो जो आईसीटी का प्लेटफॉर्म है वह आपको उसी समय आपकी शोध में आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर तुरंत के तुरंत आपका समाधान करने लगता है। जैसे कि एक सामान्य रूप से लीजिए, इससे पहले हमने बात की डाटा संग्रह की, तो डाटा संग्रह करना गूगल फॉर्म के माध्यम से सरल हो गया। फिर उसके बाद डाटा विश्लेषण करना, तो डाटा विश्लेषण के लिए आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च पेपर है, कोई साहित्य है, कोई ग्रंथ है इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो वो सभी आपके डिजिटल टूल्स के अंदर प्रोवाइड हो जाता है आईसीटी के माध्यम से। जैसे कि यदि अगर मुझे अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च पेपर चाहिए जो कि बहुत पुराने जमाने में, ये कई सालों पहले छपा था, तो मैं गूगल प्लेटफॉर्म के द्वारा, सर्च इंजन के द्वारा उसको तुरंत वन क्लिक पर अपने सामने देख सकती हूँ। बात करें कि शोधकर्ताओं के लिए ये सहयोग कैसे करता है, तो यदि मुझे मेरे रिसर्च के वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता को जानने के लिए, प्रामाणिकता को जानने के लिए, समझने के लिए, ये ऐसी कोई समस्या जो व्यक्तिगत बात करके किसी विशेषज्ञ के द्वारा वो सरल हो सकती है, तो उस विशेषज्ञ को ये सारे जो मेरा डेटा है उसको भेजना, उसको उसके साथ साझा करना और उसके साथ अपने विचारों को विचार विमर्श के द्वारा अपने समस्या का समाधान करना आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सरल हो गया है। बात करें कि एक्सेल का अनुसंधान में कैसे विशिष्ट उपयोग है, तो एक्सेल जो है वो हमारे डेटा में छटाई, उसका फिल्टर करना, उसको जो कई बार क्या होता है कि आप जो डाटा लेते हैं उसका कई बार कॉपीज हो जाती हैं, या आजकल के सामान्य रूप से देखिए कि आप कहीं कोई फीडबैक फॉर्म भरते हैं या गूगल फॉर्म भरते हैं तो उसमें रीसबमिटिंग का ऑप्शन आता है। तो कई बार छात्रों को लगता है कि सबमिट शायद नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से एक बार और सबमिट कर देते हैं, तो उनका डाटा दो बार आ जाता है। तो उस डाटा की छटाई कर उसके दोहराव को कम करना एक्सेल का कार्य है। फिर बात करें पिवट टेबल की, तो उसको जो डाटा है उसका सारांश निकालना, उसको एक दूसरे के साथ संलग्न करके उसके पैटर्न
पैटर्न को समझकर उसका निष्कर्ष निकालने का कार्य एक्सेल के माध्यम से और ज्यादा सरल हो जाता है। फिर बात करें चार्टिंग की, तो कई बार पूरे एक डाटा के जो विश्लेषण है, उसका विवरण है और उसका निष्कर्ष समझने में यदि हम पूरे डाटा को देखते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाती है और बहुत समय भी लगता है और उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाई चार्ट या बार डायग्राम के द्वारा यदि आपके सामने उसके निष्कर्ष को रखा जाए तो आप उसको एक ही दृष्टि में उसके निष्कर्ष को, उसकी समस्या को, उसके समाधान को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करें कि आईसीटी का लाभ क्या है। आईसीटी का लाभ जो आपका शोध है उसको एक व्यापक पहुंच देता है, उसको भिन्न भिन्न स्थानों तक पहुंचाने का कार्य, आपके शोध के निष्कर्ष को पहुंचाने का कार्य आईसीटी करता है। अन्य शोधकर्ताओं से जोड़ने का कार्य आईसीटी करता है। दक्षता की बात करें तो आपके शोध में क्या योग्यता है, क्या उसका जो निष्कर्ष है उस पर विश्वास किया जाता है, किया जा सकता है, ऐसे प्रश्नों का जो उत्तर है वह आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। बात करें व्यापक पहुंच की, तो शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं तक विश्व भर में आपका जो शोध निष्कर्ष है उसको पहुंचाना, पहली चीज उसको वेरीफाई करने के लिए भी पहुंचाया जा सकता है, या आपके जो शोध है उससे जो नए ज्ञान का सृजन हुआ है उसको जानने के लिए भी उसको विस्तृत करना, उसको विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का जो कार्य है वह आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। उसके बाद बात करें लागत में कमी, तो जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि शोधकर्ता पेपर्स को ले जाकर, मान लीजिए उसे 200 छात्रों का डेटा कलेक्ट करना है तो उसको अपने क्वेश्चनेयर की 200 कॉपीज बनवानी पड़ेंगी, जिसमें धन की लागत लगती है या वहां उस स्थान पर आने जाने का जो लागत है वो है। ये तो एक सामान्य एक छोटे स्तर के शोध की बात कर रहे हैं। जब बड़े स्तर की बात होती है, बड़े स्तर के शोध की बात होती है तो आने जाने का व्यय, समय का व्यय और उसके जो पेपर वर्क है उन पेपर्स का व्यय, उसके लिए सिर्फ पेपर ही नहीं, उस पे चलने वाले पेन तक का व्यय उसमें इंक्लूड होता है। तो इन सभी व्ययों से बचने का, इसकी जो लागत लगती है उसमें जो कमी ला सकता है वह आईसीटी है। समय की बचत की बात करें तो जैसे कि बात की कि अगर यदि आपका पेपर बेस्ड डाटा आपको लेना है तो आपको उस विद्यालय तक जाना पड़ेगा, वहां खड़े होकर घंटों घंटों एक एक छात्र को समझाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप साक्षात्कार लेंगे, किन्हीं 10 टीचर्स का भी यदि आप साक्षात्कार लेकर आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उन 10 लोगों के साक्षात्कार को करने में कितना समय जाता है। लेकिन उन्हीं प्रश्नों का यदि विवरणात्मक उत्तर ले लिया जाए, ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार को आईसीटी रिप्लेस कर देता है, लेकिन जहां तक संभव है वहां आईसीटी आपके समय को बचाता है, वहां आने जाने के व्यय को बचाता है, आने जाने के समय को बचाता है। बात करें ज्ञान के प्रसार की, तो आज मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आईसीटी आपके शोध में पाए गए नए ज्ञान, नए सिद्धांतों को भिन्न भिन्न स्तरों तक, भिन्न भिन्न स्टेट्स तक, भिन्न भिन्न विश्व के कोने कोने तक जहां उस ज्ञान की आवश्यकता है वहां तक जो पहुंचाने का कार्य है वह आईसीटी के माध्यम से होता है। आगे बात करें कि केस स्टडी, आईसीटी ने कैसे अनुसंधान को बदला है। तो आईसीटी ने जो पुराने जमाने के हमारे अभिलेख हैं, हमारे भोजपत्र और पांडुलिपियां इत्यादि हैं, उन सबको यदि हर एक शोधकर्ता बार बार उसकी आवृत्ति को देखेगा, बार बार उसको इधर से अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेगा तो उसकी सुरक्षा भी कम हो जाती है और उसकी जो स्थिति है कि उसको जैसा है वैसा का वैसा सुरक्षित रखना भी असंभव हो जाता है। लेकिन आईसीटी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि सभी शोधकर्ताओं के लिए वह सुलभ हो सके और जो उसकी वास्तविक जो प्रतिलिपि है, वास्तविक जो उसका एक ढांचा है वह सुरक्षित रह सके। बात करें ऑनलाइन सहयोग की, तो जो आप का जो रिसर्च पेपर है या रिसर्च है उसका संपादन, उसका संस्करण या किसी अन्य शोधकर्ता के साथ जो आपका विचार विमर्श है इत्यादि कार्यों को करने के लिए यह ऑनलाइन सहयोग भी देता है कि मान लीजिए मेरे शोध में मुझे एक समस्या आ गई है जिसका हल आईसीटी नहीं कर सकता, मुझे किसी और शोधकर्ता की आवश्यकता है जो उस विषय का विशेषज्ञ है, तो मैं उसके साथ अपने मटेरियल को, अपने डाटा को शेयर कर सकूं, उसके साथ वीडियो कॉल पर या ऑनलाइन बैठकर मैं उससे चर्चा विचार विमर्श कर सकूं, जिससे मेरा समय भी बचेगा और आने जाने की जो लागत है वो भी बचेगी, जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की।
आगे बात करें बिग डेटा एनालिटिक्स, अर्थात आपका जो छोटा डेटा है उसका एनालाइजेशन करना सामान्य रूप से संभव होता है, लेकिन जहां 5,000, 10,000, 10 करोड़ लोगों का यदि सर्वे करना है, मान लीजिए जनसंख्या गणना की अगर बात हो रही है, तो वहां उसको एनालाइज करना कि किन लोगों की कितनी रुचियां हैं, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की रुचि रखता है, कौन कितने एज ग्रुप का है, कितने बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, कितने बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं, कितने लोगों की भाषा हिंदी है, कितने लोगों की भाषा कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इत्यादि का जो विश्लेषण है, इतने बड़े डेटा का जो विश्लेषण है वह आईसीटी के माध्यम से ही संभव है और साथ ही साथ सटीक और प्रामाणिक भी है। आगे बात करें कि परिवर्तनकारी शक्ति कैसे बना आईसीटी अनुसंधान की दुनिया में, तो अनुसंधान के जब बहुत ही बड़े स्तर पर, जैसे कि अभी हमने जनगणना की बात की, तो उतने बड़े स्तर पर जब अनुसंधान किया जाता है तो उसके पैटर्न को समझना कि अगर मान लीजिए मुझे सौंदर्य जगत से रिलेटेड पैटर्न की बात करनी है, तो कितने लोग हैं जो सौंदर्य जगत से ताल्लुक रखते हैं, या कितने लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क करते हैं, कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स में वर्क करते हैं, कितने लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कितने लोग हार्डवेयर की दुनिया में कार्य करते हैं, कितने लोग भाषा की दुनिया में कार्य करते हैं, कौन मैथमेटिक्स की दुनिया में कार्य करता है। तो ये भिन्न भिन्न जो आयाम है अपने देश और राष्ट्र की प्रगति के लिए जो आयाम है, इनके लिए अगर यदि सरकार को नीति निर्माण करना है तो इतने बड़े डेटा को उस नीति की आवश्यकता के अनुसार उसके पैटर्न में रखना और उसको विश्लेषित करना, उसको एनालाइज करना, उसको कैटेगराइज करने का जो कार्य है वह आईसीटी बहुत ही आसानी से और कम समय में कर देता है। वही बात करें फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशन की, अर्थात अलग अलग, जैसे कि हमने पहले भी बात की, शोधकर्ताओं से यदि मुझे संलग्न होना है, मेरे किसी शोध समस्या से रिलेटेड किसी विशेषज्ञ से बात करनी है, तो वो भी उसी समय करना संभव है, उनकी राय लेना संभव है, उनका मार्गदर्शन लेकर अपने शोध का निष्कर्ष करना संभव है। अब बात करें एक्सेलरेटिंग कि आपका जो अनुसंधान का जो रिजल्ट है या रिसर्च में एक समय समय पर जो आप रिजल्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन करना, उसको ग्लोबल करना, कि आपने जो कुछ भी शेयर किया है या जो कुछ भी आपका अनुसंधान का जो रिजल्ट निकला है उसको विश्व तक जागरूक करना, विश्व तक पहुंचाने का जो कार्य है वह आईसीटी के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सरल है। आजकल सोशल मीडिया को भी आप ले सकते हैं कि काफी सारी ऐसी रिसर्चेज हैं कि आजकल लोग कम न्यूज़पेपर का जो, जैसे जेनजी जनरेशन जो है वो न्यूज़पेपर का यूज कम करती है, सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करती है। तो सोशल मीडिया तक यदि आप अपने शोध की समस्या को, उसके समाधान को पहुंचाते हैं, तो आजकल की जनरेशन और आजकल के समकालीन युग में उसको विस्तृत करना, उसको ग्लोबल करना बहुत ही आसान और संभव हो जाता है। तो सामान्य रूप से यदि निष्कर्ष रूप में बात करें तो आईसीटी अनुसंधान में जो खोज हो रही है उसके लिए भी, जो उसके अंदर उसके विश्लेषण, उसके एनालाइज करने के लिए जो सहयोग देने का कार्य है वह भी, और उस आपके शोध के निष्कर्ष को, समाधान को, उसको प्रसारित करने में भी आईसीटी की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करें कि आईसीटी के उपयोग में चुनौतियां, तो कोई भी नई चीज जब भी आती है तो वो समस्या के समाधान के साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि उसको लागू करने के लिए आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात करें डिजिटल डिवाइड की, तो अनुसंधानों डिजिटल डिवाइड से तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे शोधकर्ता हैं जिनके पास बहुत ही अच्छे टूल्स, बहुत सारे उपकरण आईसीटी के उपलब्ध हैं, अच्छा वाईफाई उपलब्ध है, अच्छे लैपटॉप, अच्छे डिवाइसेस, अच्छा मोबाइल कनेक्शन इत्यादि सब कुछ उपलब्ध है, तो उनका शोध करना सरल हो जाता है और उनके शोध का जो रिजल्ट है वो भी एक सटीक उसमें मानी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरे शोधकर्ताओं की यदि बात करें तो दूसरे जो शोधकर्ता हैं वह पेपर वर्क में लगे हुए हैं, पेपर वर्क के माध्यम से अपना शोध पूरा कर रहे हैं। तो ये दोनों ही जो कार्य हैं ये बहुत ही ज्यादा
एक ही टॉपिक से रिलेटेड होने के बावजूद इनका रिजल्ट अलग हो सकता है। तो यही डिजिटल डिवाइड है कि इन दोनों के बीच की जो गहराई है, जो खाई है, उसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद बात करें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की, तो कई बार बड़े-बड़े कंपनीज, बड़े-बड़े जो ऑफिशियल डेटाज हैं, उनको हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो डाटा सुरक्षित ही है। जैसे कि एक जीनियस नाम करके एक मूवी है, उसमें आपने देखा कि रॉ का इतना बड़ा डाटा जिसको कितने ज़्यादा लॉग्स के अंदर उसको सुरक्षित किया गया था, उसको हैक कर लिया गया। तो ये जो डाटा की सुरक्षा है, उसकी गोपनीयता बनाने का जो कार्य है, यह थोड़ा-सा अभी मुश्किल है, जिसके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नीतियों और पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाएगा। या जा रहा है या उसके लिए भी समाधान के विषय में कार्य किया जा रहा है। इसके बाद बात करें तकनीकी विशेषज्ञता की, तो तकनीकी विशेषज्ञता अर्थात आपके पास टूल्स हैं, आपके पास सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, इसकी जो विशेषज्ञता है, इसका जो प्रशिक्षण है, यदि उपयोगकर्ता को नहीं दिया गया, तो इतने सारे डिवाइसेस, इतना वाई-फाई कनेक्शन इत्यादि होने का कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टेक्निकल इक्विपमेंट्स तो आ गए, लेकिन उनको यूज़ करने की जो ट्रेनिंग है, वो करना अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद बात करें कि भविष्य की दिशा में अनुसंधान में आईसीटी ने एक बड़ा दायरा उसको और ज़्यादा व्यापक किया है। कैसे? कि एआई और मशीन लर्निंग द्वारा स्वतः पैटर्न डिस्कवरी, अर्थात जैसे कि अभी हमने बात की कि जहां 150 करोड़ लोगों का डाटा है, उसको एक पैटर्न में सेट करना, उसको पैटर्न को डिसाइड करना। और कई बार क्या होता है कि कुछ गुण या कुछ पैटर्न ऐसे हो जाते हैं जो इंसानी दिमाग से मिस आउट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और बहुत सारी चीजें। लेकिन आईसीटी उसके हर एक आयाम को, हर एक डायमेंशन को देखकर, हर एक पैटर्न को देखकर उसको तुरंत के तुरंत विश्लेषित, एनालाइज कर देता है, उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। वही बात करें ब्लॉकचेन से डेटा अखंडता और ट्रस्टेबिलिटी, अर्थात ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 3-4 यूनिवर्सिटीज किसी दवाई पर शोध कर रही हैं, तो एक यूनिवर्सिटी ने एक दवाई का शोध किया, शोध करते करते वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, वही दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास भी इसका एक्सेस है, ऑफिशियल एक्सेस है, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी भी उस पर आकर अपने शोध को इंक्लूड कर सकती है। ऐसे ही तीसरी यूनिवर्सिटी भी और चौथी यूनिवर्सिटी भी। ये सारी यूनिवर्सिटीज उस शोध में अपना अपना योगदान तो दे रही हैं, लेकिन यदि पहली यूनिवर्सिटी ने पूर्व में कोई शोध किया है उससे रिलेटेड, चाहे उसका रिजल्ट सकारात्मक आया हो या नकारात्मक आया हो, तो दूसरी यूनिवर्सिटी अपना योगदान जरूर दे सकती है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के शोध पर या उसने जो उस पर डाटा दिया है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अर्थात उसमें फेरबदल नहीं कर सकती। यदि वो फेरबदल करेगी तो ब्लॉकचेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको नोटिफाई करेगा कि यहाँ पर ये चेंजेस इस तारीख को इस समय इस स्थान से किया गया। तो ये डेटा को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके बाद बात करें वीआर और एआर से इमर्सिव डेटा विजुअलाइजेशन की, तो जैसा कि बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आपने देखी होंगी डॉक्टर से रिलेटेड कि उसमें वो व्यक्ति के उस पार्ट की, मान लीजिए कि न्यूरोसर्जन यदि है तो वो दिमाग के उस पार्ट के बीचों बीच खड़े होने का एहसास कर सकता है और दिमाग के हर एक पार्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर सकता है। इंजीनियर्स की यदि बात करें तो बिल्डिंग्स का जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर खड़े होकर उसको जानने का, समझने का, उसके हर एक कैटेगरी को देखने का जो कार्य है, समझने का जो कार्य है कि 3D मॉडल में वो आपके सामने समक्ष रूप से है, आपके सामने प्रेजेंट है वो चीज, तो आप उसको देख सके, समझ सके। तो वीआर एआर का जो उपयोग है वह आईसीटी के द्वारा अनुसंधान में हो पाया है। इसके बाद यदि निष्कर्ष रूप में कहें तो ज्ञान के नए क्षितिज के रूप में बना आईसीटी अनुसंधान का एक भाग, अर्थात आईसीटी लगातार अनुसंधान के ज्ञान के विस्तार में, समस्या की समाधान निकालने में अपना एक बहुत ही ज्यादा व्यापक, कुशल और प्रभावशाली योगदान दे रहा है, जो कि डेटा को
कलेक्ट करने से लेकर उसको एनालाइज करना, उसके परिणाम तक पहुंचने का जो कार्य है आईसीटी के माध्यम से, इसमें बहुत ही अच्छे टूल्स मिलते हैं। आईसीटी इसके माध्यम से वैश्विक सहयोग प्राप्त करना एक ही स्थान पर रहकर सरल हो जाता है, और जो नई नई तकनीकें आ रही हैं या आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उन सभी के उपयोग से आपका जो शोध है उसको बहुत ही ज्यादा प्रामाणिक, विश्वसनीय और विस्तार प्रदान करने का कार्य करता है आईसीटी। जिसके लिए एक सामान्य रूप से देखा जाए तो आईसीटी का कौशल प्रशिक्षण, डेटा नीति तैयारी करना और समावेशी कनेक्टिविटी जैसे कार्य हमारी सरकार द्वारा किए भी जा रहे हैं, और सामान्य रूप से शोधकर्ता स्वयं के शोध में भी ये सारी चीजें सीखता है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक ये था, अनुसंधान में आईसीटी की उपयोगिता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और याद रहे साथियों, यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां ये पीपीटी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।